शेर दुखी मन से जंगल के अंदर चला गया क्योंकि कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक छोटे से गांव में एक साधा सीधा दयालु किसान रहता था। किसान एक दिन खेतों में काम कर रहा था। खेतों के पास से उसने सुना एक जोर जोर से दहाड़ने की आवाज़। किसान काम छोड़कर जंगल की तरफ धीरे धीरे चलने लगा और जंगल के अंदर तक घुस गया। वहां उसने देखा कि एक शानदार शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। उसकी आंखों में दर्द था पर गुस्सा भी। किसान का दिल पिघल गया। कुछ समय शेर को देखता रहा। उसने हिम्मत जुटाई और जाल काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने उसे देखा, एक पल को रुका, फिर वापस किसान के पास आए, प्रणाम किया और शान से जंगल की गहराइयों में चला गया। कुछ हफ्तों की बात, रात के समय था। किसान जंगल के रास्ते में घर लौट रहा था। अचानक कुछ भेड़ियों ने उसका रास्ता घेर लिया। किसान डर से चिल्लाया। भेड़ियों ने किसान का पीछा नहीं छोड़ा। तभी अंधेरों में एक दहाड़ गूंजी। किसान ने देखा वही शेर जंगल से दौड़ कर आया। उसने भेड़ियों को भगा दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गया। अगले दिन सुबह गांव वाले हैरान थे। किसान खेतों में काम कर रहा था और उसका दोस्त शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। किसान और उसका शेर दोस्त खुश थे। सुबह का समय था। किसान खेतों में बीज बोना रहा था। जंगल की तरफ से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। उसका दिल एक बार फिर से घबरा गया। पिछली रात उसका दोस्त शेर खो गया था, काले राजा के साथ उसके भयानक लड़ाई के बाद। किसान ने हल छोड़ा और जंगल की तरफ चला गया। पेड़ के पत्तों पर अभी भी रात का पानी था, हवा में नमी की, पर जंगल में एक अनोखी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा जमीन पर शेर के पंजों के निशान थे। एक तरफ उसके दोस्त के और दूसरी तरफ बड़े और गहरे निशान काले राजा के। निशानों का पीछा करते हुए किसान जंगल के अंदर घुस गया। अचानक उसने देखा एक पुरानी घाटी जहां एक छोटी सी झील थी और वहां पानी के पास उसका दोस्त शेर पड़ा था, जख्मी लेकिन जिंदा। किसान दौड़कर उसके पास गया। उसके जख्मों को देखा और आंसू आ गए। किसान ने शेर के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो जिंदा है दोस्त। शेर धीरे धीरे ठीक होने लगा। किसान रोज आता, उसे खाना देता, उसके पास बैठता। उनके बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। पर जंगल के दूसरे जानवर अब भी डरे हुए थे। काला राजा अब भी जिंदा था और उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया था। हर रात उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती, सबको डरा देती। एक दिन किसान ने शेर से कहा, अब वक्त आ गया है दोस्ती का असली इम्तिहान लेने का। ये जंगल सबका है, किसी एक का नहीं। शेर ने अपनी आंखों में तेजस भरी चमक के साथ देखा और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के सब जानवर, हाथी, बंदर, मोर, सब इकट्ठा हो गए। सबको पता चल गया था आज फैसला होने वाला है। जंगल के बीच काला राजा अपने तख्त के पास खड़ा था, आंखें लाल, दहाड़ कर रहा था। किसान आगे बढ़ा। उसने कहा, जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ से जीता जाता है। काला राजा हंसा, इंसाफ? एक इंसान और एक कमजोर शेर मुझे सिखाएगा? और फिर एक दहाड़। शेर ने काले राजा पर हमला कर दिया। मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे, दोनों शेर एक दूसरे से टकराए। किसान पीछे खड़ा था और उसका दिल शेर के साथ था। लड़ाई लंबी चली। आखिर में काला राजा थकान कर जमीन पर गिरा गया और पराजित हुआ। उसने और चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। किसान और शेर ने मिलकर सबके लिए सुरक्षा और शांति का वादा किया। गांव वालों ने शेर को गांव के अंदर बुलाया और सम्मानित किए। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, किसान सिर्फ खेतों का रखवाला नहीं, पूरे जंगल का दोस्त है। शाम को जब सूरज ढलता, किसान खेतों में हल चलाता और पास के पेड़ के नीचे उसका वफादार दोस्त शेर शांत आंखों से उसे देखता रहता था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ एक एहसास, दोस्ती, विश्वास और जीत का। शेर दुखी मन से जंगल के अंदर चला गया क्योंकि कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं।